तो राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज मैं आपके लिए नॉर्मल ब्लॉग की जगह लेकर आई हूँ हरियाली तीज का ब्लॉग। क्यों तो सावन का महीना चल रहा है और कल है बहुत बड़ा दिन, तो उसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। वैसे तो पूरा सावन का महीना ही बहुत पवित्र माना जाता है और शिव जी की तरह, जैसे शिव जी पवित्र है वैसे ही बिल्कुल सावन का महीना हर एक दिन पूरी तरह से पवित्र माना जाता है। और इसमें सोमवार और हरियाली तीज ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो हरियाली तीज वाले दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हमें क्या हर बार मतलब नई साड़ी लेनी चाहिए या हमें हर बार नए मतलब सब कुछ नया लेना चाहिए या हम पुराना भी कर सकते हैं, तो इस चीज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। और क्या जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो भी हरियाली तीज का व्रत रख सकती हैं या नहीं रख सकती हैं, क्या उन्हें पूजा घर में करनी चाहिए या बाहर जाकर करनी चाहिए, और क्या क्या हमें दान जरूर देना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें हरियाली तीज वाले दिन हमें दान देना चाहिए, तो किस चीज का देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, और मतलब अगर हम नहीं देते हैं तो कोई गलत तो नहीं है। तो इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हरियाली तीज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है। इसे हर सुहागन महिला व्रत रख के भी मनाती हैं और इसका व्रत निर्जल रखा जाता है। इसमें हम हो सके, संभव हो सके तो आप बिल्कुल भी पानी ना पिए। अगर आप नहीं रह सकते हैं तो फिर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप पानी पी सकती हैं। तो आज हम उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। इसको कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं अपने मन चाहे वर के लिए, और भगवान भोलेनाथ का व्रत और माता पार्वती का व्रत है ये। तो माता पार्वती के बारे में तो आपको सबको पता ही है, उन्होंने इसको रखा था। इसी के बाद इसी दिन भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था कि मैं आपको पति के रूप में जरूर प्राप्त होऊंगा। तो भगवान भोलेनाथ उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न हुए थे, उसके बाद उन्होंने ये उनको वरदान दिया था। तो उसी के पर्व में ये त्योहार मनाया जाता है। और बाकी इसको आप निर्जल चाहे तो निर्जल रख सकते हैं, और अगर संभव हो सके तो फिर निर्जल ही रखना चाहिए वैसे तो। लेकिन अगर आप पानी पी सकना चाहती हैं तो आप जब आपकी पहली तीज हो उसी दिन आपको संकल्प ले लेना चाहिए कि आप निर्जल रखेंगी या फिर जल पीकर रखेंगी, क्योंकि इसका संकल्प लेना बहुत जरूरी है। अगर आप संकल्प लेती हैं उसके बाद अगर आप इस व्रत को रखती हैं तो आपको पूरी लाइफ मतलब अपनी जिंदगी में ऐसे ही रखना चाहिए। तो जैसा आप में संभव हो। लोग कहते हैं हम भूखे मर जाते हैं, भाई भूखा कोई नहीं मरता है, खा के दुनिया मरी है, भूखा कोई नहीं मरता। तो आप कोशिश कीजिए, आप निर्जल व्रत रख सकती हैं। तो और अगर आपको कोई इश्यू चल रहा है, हेल्थ इश्यूज है, तो आप पानी पीकर भी रह सकती हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप मतलब अगर आप फलाहार भी करना चाहते हैं तो फलाहार कर लीजिए एक बार। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे दिन मतलब बस कुछ न कुछ खाते ही रहें, वो नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों को उस दिन ये काम एक मतलब 4 काम चीजें दान जरूर देनी चाहिए। और वो क्या है 4 चीजें, वो मैं आपको लोगों को बताऊंगी। 4 से 5 चीजें, अगर आप संभव हो सके तो 5 चीजें जरूर कीजिए। और सुबह उठकर नहा धोकर पूजा अर्चना से निर्वित्र होकर उसके बाद अगर आप चाहें तो घर में भी पूजा कर सकते हैं, चाहे तो आप मंदिर भी जा सकते हैं। अगर आप मंदिर जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपके पास में जो भी मंदिर है वहां पर ये सामान लेकर जाएं, माता पार्वती को चढ़ाएं। उसके बाद अगर आप किसी ब्राह्मण को दान देना चाहती हैं तो ब्राह्मण को दे सकती हैं, या आपने किसी मान पक्ष को देना चाहती हैं, जैसे आपकी ननद हैं या फिर आपकी देवरानी है या फिर आपकी बहन है, मतलब जेठौत हैं, जो भी हैं, जैसे जेठ की बेटी होती हैं, वो किसी को भी दे सकती हैं आप। लेकिन ये चीज जरूर करनी चाहिए, ये एक सुहागन औरत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे लिए तो मेरी सासू माँ हर बार लेकर आती हैं, और सास माँ का भी फर्ज बनता है कि अपनी बेटियों के लिए या अपनी बहुओं के लिए ये चीज जरूर करें। तो मेरी सासू माँ मेरे लिए हर बार लेकर आती हैं तीज के लिए। मेरे लिए पूरा साज श्रृंगार का सामान लेकर आती हैं, साड़ी लेकर आती हैं, और चूड़ी बिछिए जो कुछ भी होता है पूरा श्रृंगार का सामान वो मेरे लिए लेकर आती हैं। और फिर उसके बाद मैं वैसे व्रत नहीं रखती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ नहीं रखा जाता है, और अगर आपके यहाँ रखा जाता है तो रखना चाहिए। लेकिन पूजा वगैरह सब करती हूँ, तो पूजा भी आप लोगों को करनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ नहीं रखा जाता इसलिए मैं नहीं रहती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं रह सकता। और मेरी माँ जी जो मेरे लिए लेकर आई हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको क्या क्या लेकर जाना चाहिए और पार्वती माँ पर क्या क्या जरूर चढ़ाना चाहिए। तो वो 5 चीजें ये हैं। सबसे पहला सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, बिछिया और महावर। ये चीजें हमें जरूर लेकर जानी चाहिए और पार्वती माँ के चरणों में जाकर अर्पित करनी चाहिए और उनसे विनती करनी चाहिए कि वो हमारे सुहाग को हमेशा अमर रखें। हमारे जीते जी हमारे सुहाग कभी हमसे दूर ना हो।
ये विनती हमें अवश्य अपनी माँ के आगे माथा टेकना चाहिए और उनसे विनती करनी चाहिए। क्योंकि और अगर आप में संभव है तो आप कपड़े भी ले सकती हैं, जैसे साड़ी वगैरह या सूट जो भी आपके उसमें पहनते हैं, और आप इसको अपने किसी को भी दे सकते हैं, जिसकी आपकी इच्छा हो उसको दे सकती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सासू माँ मेरे लिए क्या क्या लेकर आई हैं और मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो चलिए उसको सबसे पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ जो मेरी माँ मेरे लिए लेकर आई हैं, और मैं मतलब उसको सबको करने के बाद, मुंसने के बाद मैं अपनी ननद को दूंगी, तो वो सब भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी सासू माँ लेकर आई है मेरे लिए ये वाली साड़ी, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की है, बहुत प्यारी साड़ी है। ये देखिए, और इसमें बहुत पतला पतला सा ये बॉर्डर है, क्योंकि हैवी साड़ी मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे ज्यादा भारी साड़ी पसंद नहीं है। तो ये वाला इसमें बहुत हल्का हल्का बहुत सुंदर सा बॉर्डर है, बहुत प्यारी साड़ी है। और जो मैं दूसरी साड़ी है उसकी मैंने तह खराब नहीं करी है, ये वाली है, ये देख सकते हैं आप। इसमें मैंने इसको पैकिंग से बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि फिर हमसे सेम टू सेम फोल्ड नहीं होती है, इसलिए फिर मैंने उसे पैकिंग से बाहर नहीं निकाला है। और ये सारा है श्रृंगार का सामान जो हर बार देती है माँ जी, तो मुझे एक जोड़ी मेरे लिए है और एक जोड़ी चढ़ाने के लिए है। उसके बाद फिर हम किसी भी मान को दे सकते हैं ना, तो सब कुछ है इसमें, सब कुछ डबल डबल है, जो भी है, सिंदूर हो या क्रीम हो या नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बिंदी वगैरह जो भी है, सब कुछ डबल डबल है। और तो उनका ना, मेरी जो ननद है उनका साइज थोड़ा बड़ा है हाथ का, इसलिए उनके साइज की यहाँ चूड़ियाँ नहीं मिलती हैं, तो मैंने उनके लिए कंगन मंगा लिए हैं। कंगन तो मिल गए थे उनके साइज में, लेकिन चूड़ियाँ नहीं मिलती हैं, तो ये उनके लिए कंगन है। और ये वाले जो कंगन है ना बहुत प्यारे हैं, आप देख सकते हैं। पास से दिखाती हूँ, एक मिनट। इन पे ना राधे राधे लिखा हुआ है सब पे, जो बीच वाले कंगन है इन पे, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत प्यारे कंगन है और इनकी पॉलिश जल्दी ही खराब नहीं होती, बहुत सुंदर लगे थे। और मैंने अपने लिए ग्रीन कलर की चूड़ियाँ मंगाई हैं, ये देखिए, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है चूड़ियों में। ये देखिए, और मेरे लिए भी लाई थी माँ जी ऐसे कंगन, वो रखे हुए हैं, एकदम साफ साफ राधे राधे लिखा हुआ है इन पे, बहुत प्यारे लगते हैं पहनने के बाद। और ये बाकी पूरा सामान है, और मैं आपको साड़ियाँ भी दिखाती हूँ अभी। तो चलिए, आप लोगों को मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे।